एक शहर में जया अपनी बेटी काव्या के साथ रहती थी। जया के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। काव्या को ढंग से पढ़ाने के लिए जया दिन रात काम करती थी। काव्या भी पढ़ने में बहुत तेज थी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। एक दिन जब जया घर आती है, काव्या खुश होकर माँ से कहती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। माँ भी खुश होकर बोली, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहना। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। काव्या बोली, लेकिन माँ मैं अभी केवल 8वीं क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। जया, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन जया अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो जया आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। जया ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई। काव्या, देख बेटी, मुझे क्या मिला। इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। काव्या ने माँ से पूछा, माँ ये कहाँ से आए? जया, बेटी यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। जया बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। जया सुनार से कहती है, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, सुनार जया से पूछता है, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीलत है, इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर जया परेशान हो जाती है। ऐसा करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार जया से अंगूठी लेता है और कहता है, तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठे के तुझे 100 रुपए दे देता हूँ। जया ठीक है कहकर पैसे लेकर घर आ जाती है। जया रोते हुए बोली, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए। ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। काव्या बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। काव्या गुस्से से बोली, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपए वापस देकर अंगूठ वापस ले आते हैं। जया मना करती रही, लेकिन काव्या उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। जया सुनार से बोली, सेठ जी वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही हैं। आप अपने 100 रुपए ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार बोला, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी? ये ले 100 रुपए और ले जा। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसलिए रख ली। इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूंगा। अब काव्या बोली, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी ही मुश्किल से अंगूठी वापस कर देता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। जया गुस्से से बोली, अच्छे भले 200 रुपए दे रहा था, ले लेती, इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे?
कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। काव्या माँ को समझते हुए बोली, माँ आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी। हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन काव्या खुशी खुशी घर आई। शाम को जब जया वापस आई तो काव्या ने उसे बताया, माँ ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। जया परेशान होकर बोली, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। काव्या ने कहा, माँ इन गहनों को रखा रहने दो। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे। तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। काव्या की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। काव्या और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। काव्या नए नए डिजाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। काव्या जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीदकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार बोला, नहीं बेटी मैं ऐसा नहीं करता। जया सेठ जी आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर जया ने सारी बात बता दी। सुनार शर्मिंदा होकर बोला, बेटी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। काव्या बोली, नहीं आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। काव्या ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। एक सोने का व्यापारी था। उसका नाम था ओम प्रकाश। वह सोने के गहने बनाकर बेचता था। वह कभी सोने में मिलावट नहीं करता था। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। उस बाजार में और भी सुनारों की दुकानें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ ओम प्रकाश की दुकान पर ही रहती थी। बाकी दुकानदार ओम प्रकाश से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वे मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। एक दिन ओम प्रकाश रात के समय अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तब वहां के कुछ सुनारों ने उसे बुलाया और कहा, भाई तुम तो हम सबका धंधा बंद करवा दोगे। तुम भी हमारी तरह सोने मिलावट करके मोटा पैसा बना सकते हो। इतनी ईमानदारी से तुम्हें मिलता ही क्या होगा। उनकी बात सुनकर ओम प्रकाश के मन में लालच आने लगा। वह यही सब सोचता हुआ घर पहुंचा। घर पर उसकी बेटी जिसकी उम्र 5 साल थी, वह आकर अपने पिता के गले लग गई। ओम प्रकाश ने उससे बहुत प्यार किया। तभी उसकी पत्नी मालती उसके लिए खाना ले आई। आज मालती ओम प्रकाश को देख रही थी। उसका मन खाने में नहीं है। हर दिन ओम प्रकाश मालती के बनाए खाने की तारीफ करता था, लेकिन आज उसे खाना कैसा लगा ये भी उसने नहीं बताया। मालती उसके पास बैठ गई और बोली, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? ओम प्रकाश जैसे किसी नींद से जगा। उसने कहा,
नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। शायद मेरा ध्यान ही कहीं और था। मालती, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी हालत जानती हो। हम लोग केवल अपने खर्चे ही चला पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ के दुकान वाले पहले से बहुत अमीर हैं, क्योंकि वे सोने में मिलावट करते हैं, जिसका पता ग्राहक को कभी नहीं लगता। इस तरह वे उस गहने की 4 गुना कीमत वसूल कर लेते हैं। विभा बोली, आप साफ साफ बताइए बात क्या है। यह सुनकर ओम प्रकाश बोला, आज कई दुकानदारों ने मुझे रोक कर कहा कि मुझे भी मिलावट करनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, अगर थोड़ी सी मिलावट कर ली जाए तो किसी को क्या पता लगेगा। इतने सालों में विश्वास मैंने कमाया है, उसे अब इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी अमीर बन जाएंगे। मालती, हमारी बच्ची का भी तो भविष्य है, उसके लिए भी हमें पैसे जोड़ने हैं। मालती यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, आज तक आप बिल्कुल ईमानदारी से चलते थे, आप पर लोग भरोसा करते हैं, आज आपको क्या हो गया? आज मन में ये बेईमानी का ख्याल कैसे आ गया? मॉर्निंग प्रकाश ने झुझलाते हुए कहा, अरे तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो। हमें अपनी बच्ची के भविष्य के लिए ये काम कर लेना चाहिए। कुछ साल ऐसा करके हमारे पास पैसा आ जाएगा, फिर हम ये सब नहीं करेंगे। यह सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या आप अपनी बच्ची को चोरी के पैसों से पालपोस कर बड़ा करेंगे? यह तो सही नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश अपनी जिद पर अड़ा था। वह अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। उसने मालती से आगे बात करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। मालती उसके इस तरह के इरादे से बहुत सदमे में थी। उसे लग रहा था कि कहीं इन पैसों से उनके घर का सुख चैन न चला जाए। अगले दिन ओम प्रकाश दुकान पर गया और अपने कारीगर से सोने के जेवर में मिलावट करने के लिए कहा। कारीगर ने थोड़े से तांबे की मिलावट करके जेवर बना दिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। ग्राहक जब अपने जेवर लेने आए तो बोले, भाई ओम प्रकाश जी, मेरे बेटे की शादी है, इसीलिए मैंने ये जेवर बनाए हैं। हम लोगों में रिवाज है कि बहू के मायके में ज्यादा से ज्यादा जेवर लेकर जाते हैं, जिससे हमारी शान बढ़ जाए। ओम प्रकाश ने जेवर दे दिए और पैसे लेकर रख लिए। शाम को उसके कारीगर ने बचा हुआ सोना ओम प्रकाश को दे दिया। ओम प्रकाश सोना लेकर घर आ गया। उसे अब यह लग रहा था कि अगर इतना ही सोना रोज बच जाए तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। कुछ दिन बाद इस बने जेवर से ही गहने बनाकर बेच दूंगा। उस रात ओम प्रकाश अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। इधर मालती को जब ये पता लगा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसने ओम प्रकाश को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मूर्ख बताया और वह सो गया। रात को उसने सपना देखा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसका विवाह का दिन आ गया। जिस दिन उसका विवाह था उसी दिन ओम प्रकाश की चोरी का पता लड़के वालों को लग जाता है और वे बारात वापस ले जाते हैं। ओम प्रकाश की आंख खुली, वह पसीने में नहा गया था। उसने मालती को सपने के बारे में बताया। मालती ने कहा, आपकी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, ये काम छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश बोला, हाँ, अब मैं आगे से कभी ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अब इस सोने का क्या करूं? सेठ जी को वापस करना ही सही रहेगा, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मालती ने कहा, तुम कल उनके घर चले जाओ और ये वापस करके माफी मांग लेना या कोई बहाना लगा देना। अगले दिन ओम प्रकाश दुकान पर गया।
उसका दुकान पर मन नहीं लग रहा था। वह सारा दिन सोचता, लेकिन उसे तो सेठ जी का पता मालूम ही नहीं था। रात के समय वह दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसका ध्यान एक शादी समारोह में गया। वहां काफी भीड़ थी। वह भी वहां देखने पहुंच गया। लड़की के पिता गुस्से में अपने समधी से लड़ रहे थे। आप ये नकली गहने लेकर हमारी लड़की को अपने घर की बहू बनाने आए थे। आपको शर्म आनी चाहिए। जब ओम प्रकाश ने देखा तो ये तो वही सेठ जी थे और वहीं पास में सारे जेवर रखे थे। सेठ जी ने कहा, आप एक काम कीजिए, अपने जान पहचान के किसी सुनार को बुलाइए, उससे गहनों की जांच करवाइए। सुनार को बुलाया गया। उसने गहनों की जांच की और कहा, इनमें कुछ मिलावट है। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, माफ कीजिए समधी जी, ये धोखा मुझे उस ओम प्रकाश सुनार ने दिया है। मैं कल ही उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, उसे जेल करवा दूंगा। तभी ओम प्रकाश आगे आया और बोला, सेठ जी, आपके गहनों में गलती से मिलावट हो गई। गहने बन नहीं पा रहे थे, उनकी मजबूती के लिए हमें मिलावट करनी पड़ी। मैं सोना साथ में लेकर आपको ढूंढ रहा था, अपा का कोई पता नहीं था। तभी अचानक मैं यहाँ शादी में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, यह रहा आपका सोना। यह कहकर ओम प्रकाश ने सोना सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कहा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। लड़की के पिता ने सेठ जी से माफी मांगी और विवाह की रस्में शुरू हो गईं। ओम प्रकाश घर आया। आज वह बहुत खुश था। उसने सारी बात मालती को बताई। मालती बोली, देखा, आपकी जरा सी बेईमानी से एक शादी टूट जाती, और अगर इस सब में सेठ जी को कुछ हो जाता तो उनकी मौत के जिम्मेदार भी आप होते। ओम प्रकाश बोला, हाँ, अब मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अगले दिन से वह सबको ईमानदारी से गहने बेचने लगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।